हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका होस्ट विशाल और मस्ती की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। पहले हम लोग चालू करें तो कैसे हो आप लोग बच्चा लोग? गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। चलिए 1 से 2 मिनट इंतजार करते हैं अपने बाकी सदस्यों को ज्वाइन करने का। मैं अच्छा हूं बच्चा, आप कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ग्रेट। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की थी कि हम एआई इमेजेस जनरेट करने की कोशिश करें। वहां हमको 3 से 4 दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पहली तो क्या थी? पहले की हमारे जो टॉपिक था उससे रिलेटेड इमेजेस जनरेट नहीं हो रही थी। दूसरी बात क्या थी? अगर वो जनरेट हो भी रही थी तो हमारे को पेड वेबसाइट पे जाना पड़ रहा था, पेड वेबसाइट पे। तीसरी बात ये थी, अगर पेड वेबसाइट कह भी रही थी कि हम फ्री में जनरेट करने देंगे तो वहां पे क्रेडिट सिस्टम था। क्रेडिट सिस्टम आपको 15 इमेजेस फ्री में जनरेट करने देते थे वो लोग। ठीक है, हर बार आप अपने प्रॉम्प्ट में कोई चेंज करते थे, 1 क्रेडिट सब्सट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, तो पिछला लेक्चर उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, मेक अ टर्बो गेम। सर कैन यू सी माई चैट? हाँ बेटा, मैं आपका चैट देख सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर प्लीज टेक माई नेट अभिषा। कौन ला 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 लिख रहा है भाई चैट में? कार्तिक बेटा। ठीक है, आज एनिमेशन ही सिखाएंगे आपको। देखिए, आज आपको 2 तरीके के एनिमेशन में सिखाने वाला हूं। पहला एनिमेशन हम बनाएंगे स्क्रैच पे। ठीक है, दूसरा एनिमेशन हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं इसका रामबाण इलाज ला चुका हूं। आज मैं आपको प्रॉपर ऐसे 2 टूल्स बताने वाला हूं तो आपको अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करने देगा और अनलिमिटेड इमेजेस किस तरीके की, वही प्रोफेशनल मॉडल्स जो कि आपका चैट जीपीटी कह सकते हो या GPT-4 यूज करता है। ठीक है, आपका माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर जो यूज करता है प्रोफेशनल वर्जन, जहां वो पेड लेता है, तो वही माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। ठीक है, वही हम उसी मॉडल को उठाएंगे, एक ऐसी वेबसाइट को देखेंगे जो कि उसी तरीके की, उसी लेवल की इमेजेस जनरेट कर सके। और मजे की बात यह है, जब ये जनरेट करती है तो क्या करती है, ये पहला जो जनरेशन करती है उसको माइंड में रखती है, दूसरा जनरेशन उसी से रिलेटेड करती है, उसी से रिलेटेड। ठीक है, ग्रेट। सर कैन यू डू सर सैटरडे वाला क्लास? ग्रेट। रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, लो हमने हटा दिया तुम लोग का। अब बेटा पहले मैं उसे चालू करूं, अगर किसी के कोई डाउट है तो उसे हम देख लेते हैं। सर हाउ टू आंसर पोल? सर अनलिमिटेड की स्पेलिंग गलत है, मैंने अनलिमिटेड लिखा भी है। ओ, इसको हटा दो, यू नहीं लिख दिया, खुश। ठीक है, और क्या डाउट है बच्चों के? सर व्हाट इज एनिमेशन? सर 11 लैब्स नहीं चल रही है। सर 11 लैब्स पैसे मांग रहा है। सर आई एम ठीक है आदित्य बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिक्चर कंबाइन कैसे करें? हाँ बेटा, आज मैं वही सब सिखाने वाला हूं। देखिए एक चीज और, एनिमेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप मेरे को बताइए, आप लोग इतने यंग हैं, आप लोगों ने बहुत तरीके के एनिमेशन देखी होंगी। ठीक है, एक तो होती है सिनेमैटिक, जिसमें मूवी शूट करते हैं। ठीक है, एक होती है स्टॉप मोशन, जो कि क्ले कैरेक्टर्स को इमेजेस ले लेके एक मूवी बनाए जाते हैं, स्टॉप मोशन। ठीक है, आपको 2 और एनिमेशन के स्टाइल्स के नाम बताने हैं। चैट में जल्दी से 2 और एनिमेशन के स्टाइल्स के नाम बताइए। चलिए चलिए बच्चा लोग, चलिए 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 चलिए। कोपायलट बेटा, इमेज जनरेटिंग की जो आपकी दिक्कत थी आज मैंने हल कर दी, उसके बारे में चिंता मत करो, उसके बारे में चिंता मत ही करो। आज मैं सारे तरीके लेके आया हूं उसके लिए। मूवी बेटा, मूवी सिनेमैटिक में आ गई आपकी, सिनेमैटिक में मूवी हो गई, शॉर्ट वीडियोस हो गई, ये सब बनती है। मांगा एक तरीके की वो होती है, आप कह सकते हो एक कॉमिक वर्जन होता है। पोकेमॉन कह रहे हो? एनिमे,
एक तरीके का एनिमेशन स्टाइल है एनिमे, जिसे आप कह सकते हो 2D एनिमेशन होता है या 3D एनिमेशन होता है। और कोई बेटा, और किसी के पास कोई एनिमेशन स्टाइल है? कार्टून भी बेटा 2D एनिमेशन ही होता है सर। डाउट 3D कार्टून, कार्टून डोरेमोन, बेटा डोरेमोन हो गए आपके, कोई भी कार्टून हो गए ना, वो सारे 2D एनिमेशंस कहलाते हैं। छोटा भीम से लेकर डोरेमोन सारे 2D एनिमेशंस कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली 3 तरीके के आपके एनिमेशंस होते हैं। सिनेमैटिक एनिमेशन बनाने के लिए हम लोग प्रोफेशनल कैमरा का यूज करते हैं, ठीक है। किस तरीके के कैमरा? इसे कहते हैं वीडियोग्राफिंग कैमरा, ठीक है। ये आपका हो सकता है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, सोनी वोनी इसके कैमरास बनाते हैं। स्टॉप मोशन कैमरा बहुत ही सिंपल कैमरा होता है, जो एक DSLR से भी आप स्टॉप मोशन एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। जब बात आ जाती है 2D या 3D एनिमेशन की, तो वहां क्या होता है, वहां आपके ग्राफिक्स आ जाते हैं। एक शब्द आता है ग्राफिक्स आ जाते हैं। ग्राफिक्स आ जाने के बाद क्या होता है कि वो ग्राफिक्स बनाने वाले को आपको एनरोल करना पड़ता है अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, और एक से ज्यादा ग्राफिक्स आते हैं, ठीक है। ये एनिमेशन की बात हो गई। बेटा आप लोगों का डाउट था कि सर कोई ऐसा AI इमेज जनरेटर हमको बताइए जहां मैं इमेजेस जनरेट कर सकूं हाई क्वालिटी की, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एंड वो भी बिना किसी पैसे दिए, एंड दैट टू विच इज ऑलवेज फ्री। I have told you one is pre-chance. Pre-chance किसके लिए ज्यादा एफिशिएंट कह सकते हैं? Pre-chance एफिशिएंट है अगर आपको 2D एनिमेशन, एनिमे टाइप आपको पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको एक और बताऊंगा जो कि सिनेमैटिक और दूसरे तरीके की पिक्चर्स निकालने में महारत हासिल करता है, जिसे कहते हैं प्लेग्राउंड AI, ठीक है। देखो ये रहा प्लेग्राउंड AI। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था बेटा, मैंने एक ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करके ये प्रोजेक्ट बनाया था ना जो कि फ्री हो। तो पहले उस वीडियो को देखेंगे, हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट किया, प्लीज देखिए। प्लीज इसको देखें, उसके बाद में Emperor Akbar sat in his magnificent palace, pondering deeply. Despite the vast wealth and power at his disposal, he often sought wisdom and enlightenment beyond material riches. Today, a question had been troubling his mind, and he knew only one person who could provide a satisfying answer: his trusted advisor, Birbal. Calling for Birbal, Akbar posed his question with a thoughtful expression. Birbal, what do you believe is the most valuable thing in the world? Birbal, known for his quick wit and profound wisdom, smiled at the emperor. Your Majesty, the answer to your question is not simple. The most valuable thing can vary greatly depending on perspective. May I have a day to think this over? Akbar, intrigued by what Birbal's answer might be, agreed to give him the time he needed. The next morning, Birbal requested an audience with the emperor. When Akbar welcomed him, Birbal approached with a serene confidence. Your Majesty, to illustrate my answer, I need to show you something. Please accompany me to the city. Curious, Akbar agreed, and they set out for the bustling marketplace. As they walked through the crowded streets, Birbal led Akbar to a modest home at the edge of the market. Inside, a family sat together, sharing a simple meal. Despite their humble surroundings, the atmosphere was filled with warmth and laughter. Your Majesty, observe this family, Birbal began. They have little in the way of material wealth, yet they are rich in love and contentment. For them, the most valuable thing is the bond they share. Your Majesty, life's a man whose life is dedicated to knowledge and learning. For him, the most valuable thing is wisdom. Finally, Birbal
brought Akbar back to the palace. As they sat in the grand hall, Birbal spoke again. Your Majesty, the most valuable thing is subjective and varies from person to person. For some, it may be love, for others, knowledge or joy in their work. But if I were to give a universal answer, I would say the most valuable thing in the world is contentment. It is the essence of true happiness and peace, regardless of one's circumstances. Akbar, deeply moved by Birbal's wisdom, smiled and nodded. You have once again enlightened me, Birbal. Contentment indeed is a treasure that transcends all material wealth. And so, Emperor Akbar learned that the most valuable thing in the world could not be measured in gold or jewels but in the contentment of one's heart. This realization brought him a newfound sense of peace and gratitude, thanks to the wisdom of his trusted advisor. ठीक है बेटा, देखो ऑल दो ये देखने में बहुत बढ़िया लगेगी आपको, लेकिन इसमें स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई बच्चा इन प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने की कोशिश करेगा, एक बार देखने के बाद आपको इससे पहली क्या दिक्कतें लगी, मेरे को 3 दिक्कतें बताएं। आपको क्या दिक्कत पहले लगी, जल्दी बताएं। देखिए बेटा, जो आपने वीडियो देखी ना उसमें स्टिल 2 से 3 दिक्कतें थी। पहले बताइए आपको क्या दिक्कत दिखी। प्रोनाउंसिएशन राइट नहीं था एआई का, ये बहुत बढ़िया आपने, ठीक है, आप कह सकते हो। वो देखिए एक बात होती है, एआई टूल्स ना एक जगह बहुत कच्चे, जो आप कहते हैं नॉर्मल वाले, वो क्या है कि पहली बात वो जब कहते हैं ना एक तरीके से बहुत सारे एआईस को जो वॉइस दी गई है वो इंडियंस ने नहीं दी है एक्चुअली, ठीक है। डिफरेंट किंग इज अनदर वन, ठीक है, पिक्चर फोटो फेस ब्लर था, ठीक है, लेकिन बात यह है ये ब्लर किया किसने। देखो जो मैंने इमेज जनरेट करी थी ना, मैं दिखाता हूं, ये सारी इमेज जनरेट करी थी मैंने प्लेग्राउंड एआई की मदद से। अब यहां देखोगे, यहां ये एआई भी किस चीज में कच्चा है, ये फेशियल रिकॉग्निशन में कच्चा है। ये थोड़ा सा फेस को ब्लर करेगा, किसी का भी आप फेस ले लो, किसी का भी फेस ले लो। तो अगर आपको 1 से 2 मिनट की वीडियो बनानी है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो बनानी है किसी एक सब्जेक्ट पे, देन यू हैव टू टेक सम अदर एआई एंड दोज एआई आर एक्चुअली नॉट फ्री। आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, मैं इस पे एक इमेज बना के देखता हूं। मैं इमेज बनाता हूं। सर इमेजेस आर नॉट स्मूथ चेंज, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है बेटा। पोल की मदद से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने जब ये वीडियो देखी, जब तक मैंने आपसे दिक्कतें पॉइंट आउट करने को नहीं की, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ए दबा दीजिएगा, इट वॉज गुड। बी दबा दीजिएगा, आप कह सकते हैं नॉट गुड। सी दबा दीजिएगा अगर आपको लगे ओके ओके था। ठीक है, पोल चालू करते हैं बेटा। चलिए जल्दी से बचाइए बच्चा लोग, आज बहुत कुछ सीखना है यार। मैं बहुत तरीके का एनिमेशन दिखाऊंगा आज। पिक्चर्स फॉर नॉट मैचिंग कैप्शन, दैट इज वन ऑफ द इशू। एंड देन जल्दी बताइए, आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा बच्चा लोग, ऑनेस्ट ओपिनियन। देन वी विल फिगर आउट सम अदर वे टू एक्चुअली करेक्ट दैट इशू ऑल्सो। ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा, पोल पोल जल्दी। देखिए पोल को देखते हैं जल्दी से। 72% लोगों को यह अच्छी लगी, 5% लोगों को ये नहीं लगी अच्छी, 21% लोगों को ओके ओके लिखी। तो अराउंड मैं कहूं तो 90+ पीपल्स को इस वीडियो से कोई दिक्कत नहीं आई। अगर वो फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो 90+ पीपल्स को, 90% पीपल को इससे कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ इससे बात पता लगी। अगर तुम्हारे पास फ्री रिसोर्सेज हैं,
वो ढंग से भले ही काम ना करे, लेकिन तुम फिर भी केपेबल हो कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, आप किसके लिए एफिशिएंट हो? आप कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, कंटेंट। अब इस प्रोसेस को थोड़ा और डीप में देखेंगे, और उसी के साथ बच्चा लोग आज मैं एक और चीज आपको सिखाने वाला हूं, एनिमेशन ऑन स्क्रैच। ठीक है, देखो ये छोटा सा एनिमेशन है, क्लियर? ये रॉकेट का एनिमेशन है ऊपर जाते हुए। ठीक है, इसमें एक दो दिक्कत और, मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनाया जाता है। चलिए, ग्रेट, 1 सेकेंड। देखो, अगर ये मैं दबाता हूं ना, तो ये क्या हो रहा है? ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। सर प्लीज टेक माय होमवर्क इन माय वेबसाइट नेम। बेटा आपका वेबसाइट नेम अपना आप डाउट में लिख के भेज दो, आप ऐसे लिख रहे हो ना। सर आई नो चैट जीपीटी, बट व्हाट इज चैट जीपीटी 4? बेटा देखो, चैट जीपी, देखो क्या हुआ ना, मैं एक बार ये समझा देता हूं, बहुत बच्चों को लग रहा है कि सर ये चैट जीपीटी तो सुना है, जीपीटी 4 क्या? देखो, जीपीटी इज एक्चुअली अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ऐसी आर्टिफिशियल मशीन्स होती है, ऐसी वर्चुअल मशीन होती है जो कि किसी तरीके का रिजल्ट बना सके। ये रिजल्ट कैसा भी हो सकता है। आपने कोई सवाल पूछा, उसके बाद इसने क्या किया, उसको टेक्स्ट में आंसर दिया। आपने कोई इमेज दी क्वेश्चन के रूप में, उसने अगेन एक इमेज दी आंसर के रूप में, तो आपके क्वेश्चंस को वो ट्रांसफॉर्म करता है आंसर्स में, है ना? तो दिक्कत क्या हुई, चैट जीपीटी तो बहुत ही बेसिक वर्जन है, लेकिन चैट जीपीटी किस तरह काम करता है? चैट जीपीटी पे आता है बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि इंसानों की अलग पर्सनैलिटी होती है। ये एक जगह उसे इकट्ठा करते हैं। मान लो इस जगह उन्होंने इकट्ठा किया, उसकी मदद से इस डाटा को यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए, अनदर मशीन बनाएंगे चैट जीपीटी की तरह, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वो थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर सके। जब वो अच्छा परफॉर्म करने लगेगी तो उसको क्या करेंगे, और उसको रिफाइन करेंगे। उसके बाद एक नया प्रोडक्ट आ जाता है जिसे कहते हैं जीपीटी 3.5 या 3.0 या 4। सिंपल सा फंडा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये सीखो। ठीक है, देखो, ग्रेट, जनरेटिंग प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। 10,000 जल्दी से देखें। सर यूट्यूब चैनल कब बनाना सीखेंगे? सर हाउ टू मेक योर ओन वेबसाइट? सर आई कांट डू पोल, प्लीज हेल्प मी। सर पोल वर्क नहीं कर रहा। सर एक्सप्लेन VFX एंड FPS। सर प्लीज डू अगेन। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, आप दिक्कत मत लो, हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। पहले आप दिक्कत मत लो, आप मेरे साथ बने रहो। आप लोग घबरा जाते हो, बस यही दिक्कत की बात है। पहला स्टेज 1 हम लोग बनाएंगे एनिमेशन ऑन स्क्रैच। हम लोग देखेंगे थोड़ी सी एनिमेशन की डेप्थ देखेंगे। हमारे एक एनिमेशन है कि एक रॉकेट है ना, एक रॉकेट है सपोज, ठीक है, ये रॉकेट एक सरफेस पे है। सपोज ये कोई भी सरफेस, ये मून की सरफेस है, ये मून की सरफेस है। यहां से हम इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे, एक लॉन्च बटन होगा, ठीक है, उसको जब हम दबाएंगे रॉकेट लॉन्च होगा। रॉकेट ऐसे ऐसे सीधा जाएगा, वो स्पेस को टच करेगा। स्पेस में क्या होगा कि वो दूसरे, सपोज कर लो गैलेक्सी के अंदर चला गया, तो हमें एक छोटा सा ट्रांजिशन दिखाना है। हमें क्या दिखाना है, हम यहां से रॉकेट को मूव करते दिखाएंगे, प्लस जैसे ही वो ऊपर वाली बॉर्डर को छुएगा हम ट्रांजिशन को चेंज करेंगे और रॉकेट को फिर से दिखाएंगे कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। बेटा देखो, आर्य में तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूं, तुम क्या, देखो जिन बच्चों को सीखना है वो सीखो, जिनको अपनी घरेलू बातें करनी है थोड़ी देर बात कर लेना बच्चा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीखना चाहते हैं, आप क्यों क्लास को बीच में ऐसे डिस्टर्ब करते हो? ठीक है,
आई कांट डू पोल, बेटा उसका हम एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। आइए तो देखिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितने बच्चे एक्साइटेड है? ए दबा दीजिएगा यस के लिए, बी दबा दीजिएगा नो के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, पोल चालू करते हैं जल्दी से। बहुत ही देखने मतलब ये जब बनेगा ना तो देखने और जो साउंड करेगा बहुत सुंदर साउंड करेगा। ठीक है, डाउट है? क्लियर है सर? क्लियर है? जल्दी बच्चा बताओ, बताओ जल्दी बताओ, ये एनिमेशन कितने बच्चे बनाना चाहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। व्हाट इज जेमिनी? बेटा गूगल ने भी चैट जीपीटी की तरह एक अपना एआई बनाया था जिसका नाम था गूगल बार्ड। उसके बाद वो बार्ड बहुत ही ऑड लग रहा था साउंड करने में, उन्होंने जेमिनी में कर दिया। ठीक है, जल्दी से पोल देखते हैं, फिर हम चलेंगे। देखिए मैं इसको प्रिपेयर करके नहीं आया हूं, ठीक है, ताकि मैं भी वो प्रॉब्लम्स फेस करूं जो आप लोग फेस करते हैं। क्लियर? सर डाउट देखिए, देखते हैं बेटा, पोल खत्म होते हैं हम आपका डाउट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर 95% बच्चे इसको बनाना चाहते हैं। जल्दी से हम पोल तो कर लिया हमने। सर व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? सर हाउ टू चेंज लैंग्वेज? सर व्हाट इज ओपी? बेटा ओपी और ये सारा ना आज की टर्मिनोलॉजी है, हम लोग के टाइम में नहीं होता था। ठीक है, हम लोग गए स्क्रैच में, हमने लीव कर दिया, हमने पूरी एक ब्लैंक, हम गए क्रिएट करने, क्रिएट किया। अगेन इस प्लेटफॉर्म से आप वाकिफ होंगे, नहीं वाकिफ होंगे तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कोडिंग एज अ वे ऑफ अरेंजिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो किसी ने आपके लिए पहले से इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है इन फॉर्म ऑफ पजल ब्लॉक। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है किस तरीके से, पजल ब्लॉक्स में। क्लियर? यहां है वो कंपोनेंट जिनको हम इंस्ट्रक्शन देंगे। यहां एक कैट है और यहां भी एक कैट है, तो ये कैट का ये बड़ा रूप है। इधर आप जो इस पेपर पे इस व्हाइट एरिया में लिखेंगे वो कैट को दी गई इंस्ट्रक्शंस होंगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होंगी, और अगर ये सब फॉलो करेगा तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप रियल टाइम में कोडिंग सीखेंगे। क्लियर? आइए चालू करते हैं एक बार फिर से। आप मेरे को बताओ, मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर स्टेप्स को तोड़ने में चीजें आ गई ना तो बहुत मजा आ जाता है इस चीज में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैं 3 स्टेजेस में इसे डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, एक होगा जो रॉकेट को एनिमेट करेंगे। हम रॉकेट को कैसे एनिमेट करेंगे? पहले तो हमें होना चाहिए कि वो लॉन्च से पहले, आप कह सकते हो बिफोर लॉन्च, वो बिफोर लॉन्च एकदम वैसे बैठा होना चाहिए। जब लॉन्च हो तो रॉकेट के नीचे से फ्लेम्स निकलते दिखाई करे, जिसे हम कहेंगे ड्यूरिंग द लॉन्च। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, उसके बाद क्या करें बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चलो चलो चलो। जल्दी 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 जल्दी। बेटा कुछ बताओ तो। सर बेटा स्क्रैच डाउनलोड नहीं करना अभी आपको, आप देखिए, मैं आपको बताता हूं सारा। ठीक है, देखो पहली बात तो रॉकेट को एनिमेट कराना है, दूसरी बात क्या है? बैकग्राउंड को एनिमेट कराना है, बैकग्राउंड को एनिमेट कराना है, बैकग्राउंड को एनिमेट कराना है। तीसरी चीज आपको अगेन एक कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम मैंने लगाया था पहले वाले गेम में, जहां क्या करना है, अब देखो अभी स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन है। ठीक है, अगर ये ऊपर वाली बाउंड्री को टच करेगा तभी हमको इसको मून से हटा के किसी और चीज में चेंज करना, तो एक कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम लगाना चाहिए हमें। ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन, और जब ये कोलिजन डिटेक्ट करेगा तो करेगा क्या? चेंज बैकग्राउंड। ठीक है, क्लियर? क्लियर है बच्चों? बेटा डाउट क्या है आपके? डाउट सब लिख रहे हैं, क्या डाउट है आपका ऐसा? सर प्लीज प्लीज स्क्रैच बोरिंग है, सर रिपीट स्लाइड 6 अगेन, सर एनिमेटेड बैकग्राउंड, सर 11 लैब्स। चिंता नहीं करो बेटा, स्क्रैच बोरिंग नहीं है। आपने स्क्रैच पे नए इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि बहुत मजेदार होने वाले हैं।
ठीक है सर, चैट जीपीटी नहीं खुलता है। ग्रेट, चालू करें, पोल कर लेते बेटा, चालू करें, तुरंत चालू करें इसको। एक्साइटेड है ए दबा दीजिएगा, बी सर नहीं एक्साइटेड है। जल्दी बेटा, एक्साइटेड है तो ए, बी है तो नहीं एक्साइटेड है। जल्दी से इसको सीखते हैं, और उसके बाद में वो जो वीडियो बनाया था वो बनाना मैं सिखाता हूं आपको। थैंक यू। हैंड राइटिंग आपकी सुधर गई है? हाँ थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन अभी भी थोड़ी दिक्कत है। सर आप मेरे डाउट नहीं पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या? शिवांश। शिवांश ने लिखा है, उनका डाउट नहीं पढ़ा जा रहा, तो पहले हम शिवांश के डाउट को ही देख लें। शिवांश बेटा, तुम्हारा तो डाउट ही नहीं दिख रहा डाउट सेक्शन में, मैं क्या डाउट पढ़ूं? %95 चलते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा पहले कि मैं इस कैट को हटा देते हैं, एंड अगेन इसको देखते हैं। बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड। पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्पेस में जाके जाएंगे हम लोग, मून का एक वो ले लेंगे, एक हमने मून का बैकग्राउंड ले लिया। दूसरी बात, हमें किसको एनिमेट करना है? रॉकेट को करना है, तो स्प्राइट पे क्लिक करेंगे, यहां हम ले लेंगे रॉकेट। ठीक है, रॉकेट ले लिया हम लोगों ने, और इस रॉकेट का साइज आप यहां से ऑल्टरनेट कर सकते हैं, आप यहां से उसको चेंज कर सकते हैं। कहां से? यहां से। ठीक है, आइए इसको चेंज करते हैं, रॉकेट को हाफ साइज कर देते हैं, इसका पहले का हाफ कर देते हैं, 50 पे कर देते हैं। 100 था इसका हाइट, अब 50 पे करती। अब बेटा ये देखना, बाय डिफॉल्ट मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को रॉकेट किस फेज में मिल रहा है? मेरे को रॉकेट मिल रहा है कि उसकी फ्लेम्स निकल रही हैं, फ्लेम्स निकल रही हैं। मेरे को ऐसा रॉकेट नहीं चाहिए, बिकॉज लॉन्च से पहले रॉकेट कैसे ऑन हो गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि यहां लॉन्च बटन चाहिए, यहां कहीं एक लॉन्च बटन चाहिए। ठीक है, पहले लॉन्च बटन को भी हम लोग ले आते हैं। अगेन हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे, सर्च किया हमने, बेल कहां से आ गई है, और यहां पे हम सर्च करेंगे बटन। ठीक है, बटन ले लेते हैं, ये ग्रीन बटन ले लेते हैं, एंड यहां हमने इस बटन को लगा दिया, एंड इसका साइज थोड़ा हाफ कर देते हैं। ठीक है, एक बटन आ गया। सो व्हाट डू वी हैव नाउ? वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड टू इनिशिएट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रेट। प्लीज सर कैन यू रिपीट? आई हैव जस्ट ज्वाइन। बेटा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, हम लोग स्क्रैच पे एनिमेशन बना रहे, देन वी आर गोइंग टू मेक एआई जनरेटेड एनिमेशन। तो पहले तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि इसका एनिमेशन चेंज करूं, कॉस्ट्यूम का। तो अगर मैं कॉस्ट्यूम में जाऊंगा ना इसके, मेरे को कौन सा वाला चाहिए? ई। अब मेरे को रॉकेट मिल गया कि वो यहां से लेगा। अब बेटा एक बात बताओ, ये रॉकेट कब मूव करेगा? जब ये मैं लॉन्च बटन दबाऊंगा, जब मैं लॉन्च बटन दबाऊंगा तब ये रॉकेट मूव करेगा। तो एक बात देखना, रॉकेट का ट्रिगर पॉइंट क्या है ना? ट्रिगर पॉइंट क्या है? वो ग्रीन लॉन्च बटन। ठीक है, तो मेरे को पहली इंस्ट्रक्शंस किसको देनी है? मेरे को पहली इंस्ट्रक्शन देनी है इस बटन को, कि भैया जैसे ही तुमको दबा दिया जाए, तुम पहले एक मैसेज करो कि रॉकेट लॉन्च हो जाओ। तो हम कंट्रोल में गए, सॉरी इवेंट में गए, इवेंट में जाके हम देखेंगे जब इस स्प्राइट को क्लिक किया जाए। किस स्प्राइट को? बटन वाले को। ठीक है, तो यहां से पहले बटन वाला सेलेक्ट कर लिया, व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड। अभी क्लिक करेगा ना, तो पहले एक मैसेज ड्रॉप करेगा कि भैया रॉकेट को कर दो लॉन्च। हमको एक मैसेज को पहुंचाना है रॉकेट की तरफ, हमें एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है। क्या मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है? लॉन्च द रॉकेट। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया? जल्दी बताना, ए दबा देना। समझ में आया तो जल्दी से ए दबा देना, नहीं समझ में आया तो बी दबा देना, मैं और अच्छे से समझाता हूं। जल्दी 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 बताओ बेटा। पोल वहां पे एक ऑप्शन होगा ना, आप देखिए आपके पैनल में होगा,
सर फोन पे स्क्रैच नहीं चल रहा है, बेटा उसका भी मैं आपको इलाज बताऊंगा, आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, आप मेरे साथ बना रहो। आपको सर फिर से समझा दीजिए प्लीज, नेटवर्क इशू हो गया। तो मैं बताता हूं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको समझ में आया ए दबाओ, जिसको नहीं समझ में आया बी दबाओ बेटा। जल्दी जल्दी बेटा पोल में बताओ ना, यहाँ इतने सारी चैट्स होती है, मैं आपका एक देखता हूं, नाम जब तक पढ़ूंगा तब तक चैट ही वो मेरे आंखों के सामने से हट जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। 92% बच्चों को समझ में आया, 7% बच्चों को नहीं समझ में आया। बेटा देखो, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से दोहराता हूं। रॉकेट को लॉन्च ये बटन करेगा, ये जो यहां है ना, ये लॉन्च बटन है। ठीक है, तो जब मैं इसको दबाऊंगा तब ये रॉकेट को लॉन्च करेगा। तो मतलब जब मैं लॉन्च बटन को दबाऊंगा ना, तब एक सिग्नल जाएगा रॉकेट तक और ये रॉकेट सीधा चलने लगेगा फिर, है ना। तो वो सिग्नल बना रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब इस पे क्लिक करूंगा, देखोगे कौन से पे क्लिक करूंगा मैं, जब बटन पे क्लिक करूंगा, बटन वाले पन्ने पे लिखा है कि जब ये स्प्राइट क्लिक होगा तो एक मैसेज छोड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा एक मैसेज। क्या मैसेज है कि रॉकेट को लॉन्च करा दो। बात खत्म। अब रॉकेट शिप वाले को क्या करना है, रॉकेट कब हरकत करना चालू करेगा, जब वो एक मैसेज रिसीव करेगा। ये सारे आपको मैसेजेस इवेंट्स में मिलेंगे। ठीक है, इवेंट्स में, अभी हम लोग इवेंट से ही खेल रहे हैं। जब वो मैसेज रिसीव करेगा कि लॉन्च कर दो रॉकेट, तो पहली बात तो ये एक मैसेज हम लोग कराएंगे इससे। हम लोग गए लुक्स में, हमने बोला कि भैया यहां हम कहते हैं कि से लॉन्च इनिशिएटेड, कि लॉन्च चालू हो गया है ना। कितनी देर बता रहे हैं मैसेज उसको, सपोज 1.5 सेकंड बताना है। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको क्लिक किया। जैसे ही देखना, फिर से देखना, मैं जब इस बटन को क्लिक करता हूं ना लॉन्च वाली, तब रॉकेट में हरकत होती है। ठीक है, लॉन्च इनिशिएटेड, देख रहे हो। हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया। क्लियर। अब हमें करना क्या, अब हमें इसे ऊपर ले जाना। तो बेटा ऊपर ले जाने के लिए किस ब्लॉक का यूज करूं मैं, मोशन में जाऊं। मोशन में जाके क्या करूं, कौन सा ब्लॉक लूं। ए ऑप्शन है चेंज y बाय 10, ये ब्लॉक एक होता है। दूसरा होता है मूव अपवर्ड। किस ब्लॉक का यूज करूं बेटा, किस ब्लॉक का यूज करूं। ठीक है, पोल करते हैं इसके लिए। जल्दी से बता देना ए या बी, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, बहुत मजा आने वाला है सर। मोशन वाला सब कह रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। बी कह रहे हैं मूव अपवर्ड। ए हो गया चेंज y बाई 10। सर माय डाउट, चैतन्य का डाउट है भैया, पहले चैतन्य का हम डाउट देखे, बच्चे ने 2-3 बार बोल दिया। देखें बेटा चैतन्य तुम्हारा डाउट क्या है। बेटा आपका डाउट ही नहीं दिख रहा है, आप फिर से रीराइट करो ना इसमें, बताओ। ठीक है, देखते हैं। 54% बच्चों ने कहा आपका होगा चेंज y बाई 10। पहली बात तो ये 54% बच्चे जिन्होंने कहा वो एग्जैक्टली राइट है, क्योंकि मूव अपवर्ड्स नाम का कोई ब्लॉक नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए प्रीवियस क्लास में बेटा लोग। तो हम लोग गए, हमने बोला थोड़ा सा नीचे चले गए, हमने बोला चेंज x चेंज y बाई 10। ठीक है, y 10 से चेंज होगा। क्यों बेटा, एक बार मैं फिर बता देता हूं। ये आपकी हो गई y, है ना। जितना आप नीचे रहेंगे, सपोज इस लाइन से नीचे, y नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव में पॉजिटिव जोड़ते चले जाएंगे तो आप सीधे इस ऊंचाई की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, अब बेटा मैंने इसको जोड़ तो दिया, आप देखो क्या हो रहा है। देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है, हर बारी कह रहा है लॉन्च इनिशिएटेड, थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए किस ब्लॉक का यूज किया जा सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए किस ब्लॉक का यूज किया जा सकता है। ए दबा देना फॉरएवर ब्लॉक के लिए, बी दबा देना रिपीट ब्लॉक के लिए। बेटा जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए किस ब्लॉक का यूज करूं। सर पोल इज नॉट कमिंग। सर बेटा डाउट कैसे डाले, वहां एक ना डाउट का एक टैब होगा, बार ग्राफ में भी होता। हाँ हाँ उत्कर्ष बेटा आपने सही कहा, फॉरएवर। स्क्रैच इज नॉट कमिंग,
इज सर डाउट फिर से कैसे लिखे, जहां से आपने फर्स्ट टाइम लिखा था वहीं से लिखिए, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं, ए फॉर फॉरएवर, बी फॉर रिपीट ब्लॉक, ए फॉर फॉरएवर, बी फॉर रिपीट ब्लॉक। देखिए, ठीक है, 74% बच्चों ने सही कहा, 23% बच्चों ने ये जवाब थोड़ा गलत दे दिया। तो हम लोग गए कंट्रोल में, हमें ये लेना है फॉरएवर ये। अब देखो एक कमाल की बात होगी, लॉन्च इनिशिएटेड, अब रॉकेट तो आपका उड़ने लगा है ना, लेकिन मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं रॉकेट। अगर मैं फिर से इसको रन करता हूं इस प्रोजेक्ट को, तो मेरे को रॉकेट को मैन्युअली खींच के लाना पड़ेगा। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए इस प्रोजेक्ट का, एक स्टार्ट पॉइंट घोषित करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं इस लॉन्च बटन को कि बेटा जब तुम लॉन्च करो ना, उससे पहले आप क्या करो कि इसको यहां रखो। अब बात यह है कि जब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उस टाइम अगर हम रॉकेट को बोल दे कि भैया तुम पहले देख लेना, एक काम करना, तुम सबसे पहले जाना अपने इनिशियल कंडीशन पे, जो कि है यहां। तुम ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, हाँ आ गया। तो रॉकेट को यहां कहीं जाना है। हमने क्या बोला कि जैसे ही यहां पे काम और कर सकते हो, और इजी बनाना है, इस पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो यही वाला देते हैं। हमने बोला इवेंट में जब फ्लैग वाला दबाओ ना, तो फ्लैग भैया तुम एक काम कर देना कि हर बार मेरे प्रोजेक्ट को कहां से चालू करना, रॉकेट की इस पोजीशन से, मतलब मोशन में गए और गो टू वाला उठा लिया। गो टू में ऑलरेडी लिखा होगा कहां से इसको चालू करना है। क्यों, अगर मैंने देखो इसको मूव कराया ना, इसको कहीं मूव कराया और उसके बाद यहां लिखा, देखो हमेशा ये वहीं चला जाएगा, ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जल्दी से हार्ट बना दो चैट में, जल्दी से जल्दी से। चैतन्य बेटा आप फिर लिख रहे हो, लेकिन आपका डाउट क्यों नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ सर, माई डाउट इज टू टेल अदर एआई फॉर वॉइस बिकॉज 11 लैब इज पेड। ठीक है बेटा चैतन्य, उसका भी हम आपको इलाज बता देते हैं। ग्रेट, हाउ टू यूज स्क्रैच इन मोबाइल। सर पोल नहीं आता सर, समझ नहीं आ रहा है अच्छे से। शिवम बेटा देखो, जल्दी से हार्ट बना देना, मैं शिवम को समझाता हूं। शिवम देखो ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना बेटा, हमको एक एनिमेशन बनाना है कि जैसे रियल लाइफ में होता है। मैंने लॉन्च बटन दबाया, रॉकेट चलने लगा। अब देखो जैसे ही लॉन्च बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो लॉन्च बटन एक मैसेज छोड़ता है रॉकेट की तरफ। मैसेज जैसे ही रॉकेट के पास आता है, रॉकेट ऊपर की तरफ चलना चालू कर देता है। बस ये दो चीजें हमें करनी है, लॉन्च बटन से मैसेज रिलीज कराना, फिर रॉकेट को ऊपर चला देना है, ठीक है। तो वही है, अगर मैं यहां पे जाऊंगा लॉन्च बटन का क्या काम है कि भैया तुम एक मैसेज छोड़ो, सिर्फ एक मैसेज छोड़ो। रॉकेट का काम है कि पहले आप मैसेज को रिसीव कर लो। आपने मैसेज को रिसीव किया, तब आप बोलोगे कि लॉन्च चालू हो चुका है, हमने इनिशिएट कर दिया लॉन्च। और उसके बाद क्या करना है, आप ऊपर की तरफ जाओगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये होता है रॉकेट को अपवर्ड ले जाने का सिस्टम, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड ले जाने का सिस्टम है, ठीक है। अब बात ये आती है बेटा, अब देखना, अगर रॉकेट यहां पहुंचेगा ना, यहां कहीं पहुंच गया, तो अब आपको दिखेगा कि ये मून की सरफेस से उड़ चुका है। अब इसे इनर स्पेस में ले जाना है। उसके लिए क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम, कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ही कोलिजन डिटेक्शन की बात आ जाती है, एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इफ एल्स, मतलब कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या देखनी है, कंडीशन मेरी ये है, अगर ये किसको छू जाए, एज को छू जाए, अगर ये एज को छू जाए तो कुछ करना है, ठीक है। देखते हैं, हम लोग गए कंट्रोल्स में गए, कंट्रोल्स में हम देखेंगे कि इफ और देन, मतलब अगर ये किसी चीज को छुए तो क्या करना है, हमें क्या सेंस करना है। सेंसिंग में गए, टचिंग, हम किसको टच कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं एज को, ठीक है, हम टच कर रहे हैं एज को। हम अगर टच कर रहे हैं एज को, तो क्या करना है, आप एक काम करिए, आप इसका बैकग्राउंड बदल दीजिए। आपको दूसरा बैकग्राउंड चाहिए होगा, आप इसके लिए बदलने के लिए बैकड्रॉप पे क्लिक करोगे, सर्च करोगे, स्पेस में जाओगे और आप कर सकते हो कौन सा वाला, लेट्स सी, ये ले लेते हैं, गैलेक्सी वाला ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेट, तो आपको क्या करना है, पहले तो लुक्स में जाके इसको गैलेक्सी तक चेंज कर देना है, ठीक है।
ये आपका कोलिजन डिटेक्शन। देखो कोलिजन डिटेक्शन इसी लाइन ने कर लिया, इसने क्या किया, इसने कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया कि ठीक है भाई हम टकरा गए जैसे, ठीक है, कोलिजन डिटेक्टेड। और ये क्या है, एक्शन टेकन, एक्शन टेकन, एक्शन टेकन। बहुत बढ़िया बात है, ये दोनों चीजें हो गई। अब इसे हमेशा हर सेकंड ये चीज देखनी है तो ये फॉरएवर के अंदर ही चला जाएगा। देखो अब एक बात और हो गई, अब मैं क्या करूं, अब देखो ये तो पहली स्पेस में, अब मेरे को बताओ इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, जल्दी बताओ। माय डाउट, जल्दी बताओ बेटा अब करूं क्या। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूं तो मून का बैकग्राउंड होना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डाउट, हर्षिता बेटा तुम्हारा तो डाउट ही नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। पहली बात तो बेटा मैं एक पोल ले लेता हूं, अगर मजा आ रहा है क्लास में तो दबा देना ए, अगर नहीं आ रहा है तो बी दबा देना, ठीक है। मजा आ रहा है तो ए दबाओ, नहीं आ रहा तो बी दबाओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर बोरिंग टू बी ऑनेस्ट। बेटा देखो थोड़ा सा आप बने रहो, आपको जब मैं एआई वाला सिखाऊंगा ना तो थोड़ा तेजी में होगा काम। अगर फिर आपको समझ नहीं आया ना तो फिर हमारी गलती नहीं रहेगी बच्चा, गलती ये रह जाएगी कि आप थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मजा आ रहा है तो ए, नहीं आ रहा है तो बी। पोल नहीं चल रहा है बेटा, पोल नहीं चल रहा है तो टेक्निकल इशू आपकी साइड से है, मैं अपनी साइड से इसको करेक्ट करने में असमर्थ हूं। 90% लोगों को मजा आ रहा है, 8% लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी से इसको एंड करते हैं। क्लियर। और एक बात है कि जैसे ही मैसेज को रिसीव करें ना, एक चीज और कर दे तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा कि यहां पे मून का एक बैकग्राउंड आ जाए, तो हमने बोल दिया कि भैया स्विच बैक ड्रॉप टू ये। अब देखो ध्यान से देखना, लॉन्च इनिशिएटेड, अब ये चालू कर रहा है और अब ये चला गया, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हाँ, व्हेन आप जब फ्लैग पे क्लिक करते हो तो स्विच ड्रॉप भी कर सकते हो, तब भी फ्लैग को भी आप कमांड कर सकते हो, लॉन्च बटन को भी कर सकते हो, हर एक इनिशियल कंडीशन को आप एक्चुअली कमांड कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा बात आती है ना, अब हम लोग क्रिएट करेंगे क्या, हम लोग क्रिएट करेंगे एक वीडियो विद द हेल्प ऑफ एक वेबसाइट जिसका नाम है फ्लिकी एआई, ठीक है। यह आपको एक वीडियो क्रिएट करने की परमिशन देता है एक दिन में, एक वीडियो क्रिएट करने की परमिशन देता है एक दिन में, ठीक है। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, आप अपनी एक पर्सनल स्टोरी बनाएंगे। स्टोरी कहां से जनरेट करेंगे आप, चैट जीपीटी से करेंगे, क्लियर। स्टोरी जनरेट करने के बाद आप सीधा फ्लिकी पे आएंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक जनरेटेड स्टोरी है, पहले मैं उसे खोल देता हूं। ये मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया। अब मैं जैसे ही बेटा फ्लिकी पे आऊंगा ना, जैसे ही मैं फ्लिकी पे आऊंगा तो मेरे को करना क्या है, मेरे को न्यू फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। देखो न्यू फाइल पे जब मैं क्रिएट करूंगा ना तो ये पूछेगा आपको किस तरीके की फाइल क्रिएट करनी है। क्या आप एक एआई ऑडियो बनाना चाहते हैं, कोई विंडो का डिजाइन बनाना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं। तो मैं बोला कि भाई मैं एक स्टोरी बना रहा हूं, एक वीडियो टाइप की स्टोरी है मेरी, ठीक है, स्टोरी है। अब ये स्टोरी किससे बनाई जाएगी, फ्लिकी ये आपसे पूछता है। क्या आप इसको आइडिया बताएंगे, आइडिया के हिसाब से मैं कहूंगा नहीं फ्लिकी तुम आइडिया मत लो, तुम सीधा मेरे से स्क्रिप्ट लो, ठीक है। मैंने यहां स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया,
और उसके बाद मैंने एंटर मारा, ठीक है। सारी चीजें मैंने ऐसे रहने दी और सबमिट कर दी। तो फ्लिकी आपके लिए क्या करेगा, फ्लिकी आपके लिए बहुत बढ़िया चीज करेगा। सर हाउ टू डू हैकिंग, बेटा हैकिंग वैकिंग सब सिखाएंगे, आप बने तो रहो साथ में, ठीक है। अब फ्लिकी ने क्या किया ना, फ्लिकी देखोगे, फ्लिकी ने इस स्टोरी को ब्रेक कर दिया सीन्स में। स्टोरी क्या थी, वही पुरानी स्टोरी थी। एक दिन अकबर पूछता है बीरबल से कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो बीरबल क्या कहता है, मेरे को एक दिन का समय दे, मैं अगले दिन आपको इसका जवाब दूंगा। आर्यन बेटा डाउट सेक्शन में लिखो, आपको दिखेगा मेरा, क्लियर है ना। और जब बीरबल ने ये सवाल पूछा, मतलब सुना, तो बोलता है कि आप मेरे को एक दिन का समय दें, मैं इसका जवाब आपको अगले दिन देता हूं। अगले दिन बीरबल पहुंचा दरबार में और बीरबल ने बोला आप मेरे साथ चलिए महाराज। बीरबल उस अकबर को लेके गया और अकबर को एक ऐसे फैमिली के पास लेके गया जिनके पास पैसा तो बहुत नहीं था, लेकिन वो हैप्पीली अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। तो अकबर ये देख के ना एकदम ही चकित हो गया कि यार पैसा नहीं है, इनको तो दुखी होना चाहिए ना, इनके पास कुछ नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। और तब बीरबल ने बताया ये लोग खुश हैं क्योंकि इनके दिल में शांति है। फिर बीरबल उसे लेके गया एक गार्डनर के पास जो कि फूलों की सेवा कर रहा था या फूलों को शेप दे रहा था। तो हुआ क्या, वहां बीरबल ने उसको दिखाया अकबर को कि ये भी खुश है। तो बोलते यार ये क्यों खुश है, इसका काम भी इतना हार्ड वर्किंग है, दिन भर धूप में घूमो, पानी दो पेड़ों को, यहां घूमो वहां घूमो। बीरबल फिर कहता है ये इसलिए खुश है क्योंकि इसके दिल में शांति है, ठीक है। ऐसे कर करके सर चैट जीपीटी नहीं खुलता है, मैं दिखा दूंगा कैसे खुलेगा, चिंता नहीं। तो उसके बाद ये सारी स्टोरी हुई। तो इस स्टोरी का एंड कैसे होता है कि अकबर को ये पता लग जाता है दुनिया में सबसे वैल्यूएबल थिंग है आपके दिल की शांति। अगर आपका दिल शांत है, आपका मन शांत है, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर। अब हमें क्या किया ना बेटा, अब यहां से देखना। अब मैंने फ्लिकी को जब ये स्टोरी दी ना, फ्लिकी ने अपने आप इसको सीन्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले सीन में क्या है, हम लोग एक सिटी बता रहे कि आगरा नाम की सिटी में एक अकबर नाम का एम्परर रहता था, ठीक है, और उसका एक एडवाइजर था बीरबल। दूसरे सीन में क्या है कि बीरबल को बुलाया गया। तीसरे सीन में क्या है, उससे सवाल पूछा गया। चौथे सीन में क्या है कि उसने बोला कि मेरे को एक दिन का समय दे। पांचवें सीन में क्या है, अगले दिन वो आया और उसको सिटी लेके गया। छठे सीन में उसने उसे पहली फैमिली दिखाई। सातवें सीन में अकबर का रिप्लाई था उस फैमिली को देख के, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है बेटा। देखो अभी मैं इसको ऐसे चलाता हूं, रुकना। अब देखो ये क्लियर, बड़े ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इसके बाद ना अपनी स्टोरी तुम्हें खुद बनानी है यार बच्चा लोग, क्लियर। अब देखो फ्लिकी ने क्या किया, सारे सीन्स निकाल लिए। अब तुमको सिर्फ एक काम करना रहेगा बच्चा लोग। क्या काम करना रहेगा, तुम ऐसे मीडिया से इमेजेस देनी होंगी। इमेजेस कहां से जनरेट करोगे, आओगे इस पे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे एक आपको बताता हूं, मुगल कैसल है ना, एक मुगल कैसल, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई, ये तो मुगल हो गया, है ना। और जनरेट कराया मैंने इससे, देखना जनरेट करने दीजिए, थोड़ा टाइम लेगा, नेटवर्क स्लो है इसलिए। देखो फ्लिकी, फ्लिकी का ये आवाज क्यों नहीं, देखो अब इसने पूरी की Emperor Akbar sat in his magnificent palace, pondering deeply. Despite the vast wealth and power at his disposal, he often sought wisdom and enlightenment beyond material riches. तो क्या हुआ, आपका स्क्रिप्ट से आपने सीन्स बना लिए। फ्लिकी को आपने वो स्क्रिप्ट दी, उसने सीन्स बनाया और उसने एआई भी बना दिया। एआई की मदद से उसने एक नाइस बैकग्राउंड भी, म्यूजिक दे दिया, प्लस उसने कैप्शंस भी डाल दिए। तीन चीज आपके लिए कर दी। आपका एक लास्ट टास्क रह जाता है कि ये जो वीडियोस हैं
इस वीडियोस को हटा के आप अपनी जनरेटेड इमेजेस लगाएं। प्लेग्राउंड पे गए, प्लेग्राउंड पे आपने देखो कितनी सुंदर इमेज जनरेट कर रहा है यार, एक बार में इतनी मस्त जनरेट कर रहा है। ठीक है, आप इसे क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, है ना, और इसको जाना सेव इमेज एज करना, और उसके बाद इसको कहीं भी सेव कर लेना। आप सेव कर लेना, ये थोड़ा हमारा स्मार्ट बोर्ड है, इस पे मेरे को सेव करने की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप सेव कर लेना, है ना। क्लियर। अब पहले सीन के लिए ये इमेज आ गए कि एक सुंदर से कैसल में जो कि आगरा में है, ये चीज करनी है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको डाउनलोड करके पहले सीन में आपको लगा के दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ी सी वो आ जाए। अगर ये डाउनलोड हुई तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे को ये सेव करनी है डेस्कटॉप पे, है ना, सेव करा दी मैंने। ठीक है, अब मैं आऊंगा फ्लिकी के पास, वापस फ्लिकी के पास आऊंगा। फ्लिकी कहता है कि भैया पहले सीन का मीडिया क्या होना चाहिए। मैं इधर क्लिक करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरी लाइब्रेरी, मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। एक फाइल चूज करूंगा मैं, जो कि होगी डेस्कटॉप पे। कहां गई डेस्कटॉप पे? डेस्कटॉप पे ये इमेज है जो कि मैंने प्लेग्राउंड की मदद से जनरेट करी थी। ठीक है, अब ये यहां पे इसको अपलोड कर देगा, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। अब देखो, Once upon a time in the grand city of Agra, Emperor Akbar sat in his magnificent. समझ में आया? समझ में आया इतना कैसे करना है? तुरंत बेटा पोल ए दबा देना, समझ में आया, बी दबा देना, समझ में नहीं आया, जल्दी 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 जल्दी। प्रिंट टेस्ट में बेटा जहां से आपको अच्छी इमेजेस मिले वो आप जनरेट करो। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है तो जल्दी से हार्ड भी बना देना, जल्दी 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 जल्दी। सर डाउट मैं बताता हूं, आपका डाउट लेता हूं बेटा, जल्दी से जल्दी 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 बेटा। समझ में आ रहा है तो ए, नहीं आ रहा है तो बी। यार अपने क्रिएटर बनना है यार, तुम लोगों को क्रिएटर बनना है यार। सर आप कहां से हो? बेटा मैं हूं अयोध्या से। ये हिंदी बना सकते हैं? हाँ बेटा, हिंदी कैसे बनाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी से लें। 92% बच्चों को मजा आ गया। ठीक है, अब बेटा बात ये आती है ना, अब ध्यान से देखना, एक और इश्यू है जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अभी इसको सुनना थोड़ा। अगर ये इमेज है, अगर इसकी जगह मेरे को एक छोटी सी वीडियो मिल जाती इसी की कि एक आगरा में कैसल है और इस कैसल का अनसाइड का व्यू मिल जाता, अगर वो मैं अपलोड कर देता तो वो भी चलता। वो बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है अगली क्लास में। अब देखो क्या कर रहा है, यहां एक सीन 2 में बीरबल को बुलाया गया, बीरबल को बुलाया गया। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको और छोटे सीन में तोड़ देते हैं। देखो थोड़ा एक बात ध्यान रखना, ये फोटो कहां तक काम कर सकती है। वंस अपॉन अ टाइम देखो इन आगरा, ये वाला। ठीक है, अकबर। ठीक है, अब देखो ये यहां तक तो काम कर रही है। ठीक है, काम करते हैं कि पहले सीन में हम क्या दिखाएंगे, हम सिर्फ आगरा का ये कैसल ही दिखाएंगे। पहले सीन में हमने कैसल दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा सीन मैनिपुलेशन कैसे करने हैं। मैं इसमें गया, ठीक है, मैंने क्या काम किया, मैंने इतना सारा टेक्स्ट लिया और इसको, ये क्यों नहीं आ रहा कीबोर्ड, इसको मैंने यहां से हटा दिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, सीन 1 और सीन 2 के बीच में मैं एक और सीन ऐड करूंगा। ठीक है, अब यहां मैंने एक और सीन ऐड कर दिया। देखो सीन कहां से ऐड करना है, इस वाले प्लस बटन पे दबा के, और यहां मैं स्क्रिप्ट डालूंगा नहीं। तो अब देखना, अब ध्यान से देखना, सीन 1 पे कितना आएगा, सीन 1 पे सिर्फ आगरा वाला व्यू आना चाहिए, वो कैसल का। ठीक है, चलो तो इसको शुरू से चालू करते हैं। तो सीन 1 कहां तक अब देखना, जल्दी से चलो भैया तुम। Agra,
Emperor Akbar sat once upon a time in the grand city of Agra. ठीक है, आगरा तक तो पूरा परफेक्ट है। अब मेरे को क्या चाहिए, एक किंग का फोटो चाहिए, है ना। इसी से एक बार और जनरेट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जाएंगे प्रॉम्प्ट में, मुगल कैसल, अब यहां लिखेंगे मुगल एम्परर। ये नीचे गए, जनरेट कर दिया बेटा। प्रीवियस जनरेशंस भी आपको यहां दिखेंगी, देखो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये जनरेट करेगा। लेट्स वेट, ठीक है। और एक बार और मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप लाइन बाय लाइन इमेजेस को रखना चाहते हैं तो उस स्क्रिप्ट को मल्टीपल सीन्स में तोड़ दीजिए। पहले सीन में मेरे पास एक सेंटेंस है, वंस अपॉन अ टाइम अ ग्रैंड सिटी ऑफ आगरा। आगरा की सिटी का एक इमेज ले लिया। सेकंड सीन में मैं क्या कह रहा हूं, एम्परर अकबर सैट इन हिज मैग्निफिसेंट पैलेस, मतलब हमको एक एम्परर की इमेज चाहिए। देखो देखो कितनी सुंदर इमेज है। इसको सेव कर लिया, सेव इमेज एज, हमने क्या डेस्कटॉप पे, भैया इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं किंग। सेव कर दिया, है ना, किंग के नाम से सेव हो गई। अब फ्लिकी के पास हम लोग आया, फ्लिकी से बोलेंगे कि देखो सब सही है, सेकंड का मीडिया आप मेरे से सिलेक्ट करो। चूज फाइल में गए, हम लोग गए कहां पे, डेस्कटॉप पे, हमने किंग की इमेज उठा ली और इसको फ्लिकी को दे दिया। फ्लिकी इसको प्रोसेस करेगा और अपनी लाइब्रेरी में इसे रख लेगा। देखिए अब मैंने फ्लिकी को बोला कि दूसरे सीन के लिए ये इमेज लगाओ आप, अब देखना मजा आ जाएगा। देखो, On a time in the grand city of Agra, Emperor Akbar sat in his magnificent palace, pondering deeply. समझे? Despite the vast wealth and power at his disposal, he often sought wisdom and enlightenment beyond. ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। बेटा समझ में आया तो ए दबाना, नहीं आया तो बी दबाना। समझ में आया तो ए दबाए, नहीं आया तो बी दबाए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बेटा देखो, जिन जिनको सच्ची में एक यूट्यूब चैनल खोलना है ना, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर विद द हेल्प ऑफ एआई बनना, प्लीज इस पे ध्यान दो, ठीक है। सर हिंदी में कैसे करें, बेटा रुक जाओ, पहले इंग्लिश वाला कवर कर लेते, फिर एक स्टोरी हिंदी में बनाएंगे अगली क्लास में पूरी, ठीक है। और उसको इससे भी ज्यादा इलस्ट्रेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखते हैं 94% बच्चों को समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब देखो सीन 3 क्या बोलता है, कॉलिंग फॉर बीरबल, अकबर पोज्ड हिज क्वेश्चन। अब देखो कि एक बात, सीन 2 में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सीन 2 कहता है कि अकबर अपने सिंहासन पे बैठा है ना। फिर एक आता है, डिस्पाइट हिज वास्ट वेल्थ एंड पावर, ठीक। अगर हम इसको भी किसी इमेज की मदद से दर्शा पाए तब तो बहुत मजा आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये हमने रेड से एक दूसरे सीन को बना दिया, ये एक सीन और बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कर सकते हैं कि हम उसके अलावा भी एक सीन बना सकते हैं, ही ऑफन सॉट विजडम एंड एनलाइटमेंट। तो देखो ये क्या कर सकते हो ना आप, इसके लिए भी अलग से एक, अब देखो एक चीज देखते हैं, विजडम और एनलाइटमेंट से पहले हम लोग जनरेट करेंगे वेल्थ एंड ट्रेजर, वेल्थ एंड ट्रेजर, मुगल ट्रेजर, वेल्थ एंड ट्रेजर। देखो इसको जनरेट कराते हैं। सर वी क्रिएट मोर स्टोरी इन मोबाइल, हाँ आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसको क्रिएट करने देते हैं, तब तक इधर आते हैं बच्चों। एक पोल और, आपको सेशन में मजा आ रहा है तो दबाना ए,
जिसको मजा आ रहा है ए दबाए, जिसको समझ नहीं आ रहा है बी दबाए। ठीक है, जिसको अच्छे से समझ आ रहा है और वो अपने कुछ सेशन में 5 सेशन बाद अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकता है। पहले ही बता रहा हूं, जिसको समझ में आ रहा है वो 5 सेशन बाद अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकता है। सर फ्लिकी में एनिमेशन मत करो बेटा, फ्लिकी पे स्क्रिप्ट लेके जाओ, प्लेग्राउंड से इमेजेस जनरेट करो। अगर सारा काम फ्लिकी को दे दोगे तो तुरंत क्रेडिट सारे खत्म हो जाएंगे, एक दिन में एक स्टोरी बनाने को मिलती है। सर इट इज इन विच वेबसाइट? सर व्हेन यू टीच टू, बेटा चैनल बनाओगे डालोगे क्या उस पे, क्या कंटेंट डालोगे? पहले कंटेंट बनाना तो सीख लो। क्लियर? 96% बच्चों को मजा आ रहा है, 2% बच्चों को नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो अब मैं, बेटा रुक जाओ फ्लिकी वाले तुम, हमने अब देखो मैंने एक ट्रेजर और इसकी, अब मैं इसको भी सेव कर लेता हूं। देखो कैसे कैसे हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बहुत ही तगड़ा एक वो बना लेंगे, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो बनाएंगे। देखना, ये हमने लिख दिया ट्रेजर। अब मैं गया फ्लिकी के पास और फ्लिकी को मैंने बोलना है कि भैया देखो पहले आते हैं सीन नंबर 2 में। सीन नंबर 2 में क्या है, यहां से हमको देखो सीन नंबर 2 में हमारे पास इमेज तो है अकबर की सिंहासन पे बैठे हुए, लेकिन उसके बाद हम इसको क्या करना है, हम इसको अगेन सेलेक्ट करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे। हम बोलेंगे सीन नंबर 2 में सिर्फ थोड़ी ही चीजें आप दिखाएं, है ना, और एक सीन और जनरेट करें। उसके बाद इस सीन में क्या होगा, इस सीन में हम लोग रखेंगे कितना पार्ट, डिस्पाइट द वेल्थ एंड पावर एट हिज डिस्पोजल। ठीक है, अब यहां पे करते हैं वेल्थ एंड पावर के लिए एक इमेज लगा देते हैं। एक और जाएंगे, चूज फाइल करेंगे, लेट्स गो टू द डेस्कटॉप एंड लेट्स सेलेक्ट ट्रेजर, एंड देन after it has been uploaded, what we will do, we will select that image and voila, it's done. Clear? Now see, let's see. Once upon a time in the grand city of Agra, Emperor Akbar sat in his magnificent palace, pondering deeply. Despite the vast wealth and power at his... ठीक है, ऐसे ही बनानी है। जब सब बन जाएगा तब डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। आपकी वीडियो बन गई, आपने उसको डाउनलोड करा दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेशन में मजा तो जल्दी से हार्ट बना दे, जल्दी से हार्ट बना दे, जल्दी से बेटा, जल्दी से हार्ट बनाओ सेशन में, जल्दी से। सर 1 आवर कंप्लीट है, बेटा सीखने को मिल रहा है तो 1 घंटे तो ज्यादा मिले तो क्या दिक्कत है यार तुम्हें? ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ आपका अनदर टास्क हो सकता है, हम लोग इसको आगे सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जल्दी बेटा, जल्दी 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 से हार्ट बना दो अगर मन ना आ रहा है तो। सर हिंदी, सर डाउट कैसे डालें? कोई बात नहीं बेटा, अपने डाउट लिख लो, अगले सेशन में हम लेते हैं। ठीक है, हार्ट बना दो चार्ट में, जल्दी से। बहुत बढ़िया बात है। आज के सेशन में हमने देखे एनिमेशन के 2 टाइप, एक तो स्क्रैच से बनाया गया था, एक फ्लिकी। पहले बेटा मैं वेबसाइट के नाम आपको लिख के देता हूं, आप ध्यान से लिखना, नाम में फेरबदल, चले जाओगे ऐसी वेबसाइट पे जो पैसे मांगने लगेगी। ठीक है, कौन सी है? एक है फ्लिकी, एक है प्लेग्राउंड इमेज जनरेटर। ठीक है, 2 वेबसाइट है, इसकी मदद से आपको बनाना, चैट जीपीटी से आप अपनी स्टोरी ले सकते हैं। ठीक है, खुशबू श्रीवास्तव आपका नाम ले लिया गया है, अब तो आप खुश बेटा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर। टेक केयर बच्चों, लोग मन लगा के पढ़िए।